नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज राम भगवान के कथा और आगे बढ़ाते हैं। राम भगवान सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ चित्रकूट में 11.5 साल तक रहे। इस चित्रकूट में रहने के बाद जो आनंद जो मिला, जो भी उसने अनुभव किया, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अमदगिरी पर्वत के पास स्थान ग्रहण किया और वहाँ पर्णकुटी 2 बनाई और वहाँ रहने लगे। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि राम भगवान ने घास के तिनके से एक तीर बना लिया और उसने जैन के पीछे छोड़ दिया। जैन जो इंद्र भगवान का पुत्र था, जिसने सीता मैया के पैर पे चोंच मार के वो चला भाग गया था और उसके बाद वो तीर उसके पीछे पड़ गया और वो शिक्षा के रूप में जैन की आँख फूट गई। दोस्तों, ये कथा आगे बढ़ाते हैं। राम भगवान जहाँ ठहरे वहाँ 2 पर्णकुटी बनाई गई। एक पर्णकुटी में राम सीता रहते थे और दूसरे में लक्ष्मण जी रहते थे। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वहाँ जो ऋषि रहते थे उसके साथ बैठकर शस्त्र विद्या और बहुत सारी विद्या सीखते थे। वहाँ अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने सीता मैया को पतिव्रता का पाठ और जीवन कैसे चलाना वो सिखाया था। दोस्तों, जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी ठहरे थे, उसी स्थान पे कई पशु पक्षी रहते थे। जैसे मोर रहता था, हिरन रहती थी, कुछ जंगली जानवर भी रहते थे। बंदर तो बहुत थे वहाँ। सीता मैया, राम और लक्ष्मण सारे पशु पक्षियों को बहुत प्यार करते थे। वो कंदमूल और फल खा के जिए। वो बंदर कभी कभी तो फल तोड़ के सीता मैया के पास दे देते थे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि की रचना की, उसी समय चित्रकूट में यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। सीता मैया हमेशा प्राणी से घिरी रहती थी। सभी प्राणी, पशु पक्षी सीता मैया से बहुत प्यार करते थे। राम लक्ष्मण ने कभी किसी प्राणी या पक्षी की हत्या नहीं की, हमेशा उससे प्यार किया और कंदमूल और फल खा के जिए। अनुसुईया ने उसे किस तरह घर चलाना, यहाँ जंगल में, वो सब सिखाया था। कभी कभी हाथी के झुंड उसकी पर्णकुटी को तोड़ देते थे, या कभी कभी बारिश का जो तूफान आता था उसमें भी उसका पर्णकुटी टूट जाता था। तो वैसे 11.5 साल में 24 बार नया पर्णकुटी बनाया गया था और अलग, थोड़ी कभी कभी अलग जगह भी बनाई ली गई थी। राम भगवान ने वनवास के दौरान सारे असुरों का संहार कर दिया था। अभी वहाँ कोई राक्षस किसी भी ऋषि मुनि या किसी भी प्राणी, पशु पक्षी को हैरान नहीं करने वाला रह गया था। अयोध्या के कुछ प्रजा हमेशा राम को मिलने आती थी। तो अभी 11.5 साल के बाद राम ने अभी चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया और दंडकारण्य चले गए। दंडकारण्य यानी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच का जो जंगल है, उसको घनघोर जंगल है। राम भगवान में कई अच्छे गुण थे। जैसे मैं आपको बता दूं, क्षमा, दया, करुणा, सत्य, न्याय, सद्भाव, साहस, धैर्य और नेतृत्व जैसे गुण थे। वह एक आदर्श पुत्र, भाई, पति और मित्र भी थे। राजा तो है ही। शिवलिंग धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल क्षेत्र में आज भी मौजूद है। राम भगवान कहाँ है, अगर आज ऐसा कोई पूछता है तो आज वो स्वर्ग के सांकेत लोक में है। सांकेत लोक को शाश्वत अयोध्या भी कहा जाता है। गुप्ता गोदावरी चित्रकूट से 18 किलोमीटर दूर है। कुछ समय राम, लक्ष्मण, सीता यहाँ की गुफा में रहे थे। स्वर्ग में कैसे पहुँचना, ये बात भगवान शिव ने अपने पद्म पुराण में विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों, और भी बहुत सारी कहानी आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए
मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय। जय माता सीता मैया, जय लक्ष्मण भैया।